मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के धनाश्री राग में उचारे गए शब्द का चिंतन किया। कुछ पंक्तियां परसों रह गई थी। परसों हमने देखा कि किस प्रकार से हाथी की जो प्रीत है वह काम से है और इस काम के लिए ही वह फंस जाता है। और फिर देखा कि किस प्रकार से हिरण का जो प्यार है, प्रेम है, वह नाद से है, ध्वनि से है और उस ध्वनि के वजह से ही वह पकड़ा जाता है। आज हम देखेंगे कि यह कह के गुरु महाराज हमें कहना क्या चाहते हैं, उसके पीछे का जो तत्व ज्ञान है वह क्या है, वो आज के पंक्तियों में गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं। हम इन आज के पंक्तियों का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। सदगुरु सच्चे पातशाह आगे फरमान करते हैं, देख कुटुंब लोभ मोहियों प्राणी माया को लपटाना। जिस प्रकार से जो हाथी है नकली हथनी को देख करके उसके मोह में पड़ जाता है, जिस प्रकार से नाद का आवाज सुन के, ध्वनि सुन के हिरण उसके प्रेम में पड़ जाता है और मोहित हो जाता है और पकड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार से देख कुटुंब लोभ मोहियों प्राणी। उसी प्रकार से जो व्यक्ति है, जो इंसान है, जो मनुष्य है, वह अपने कुटुंब को देख करके, अपने परिवार को देख करके लुभायमान होता है, अपने परिवार पर ही मोहित हो जाता है। प्राणी वह मनुष्य लोभ मोहियों, लोभ के कारण आकर के मोहित हो जाता है और परिवार में ही फंस जाता है। क्यों? कहते हैं माया को लपटाना। फिर वो माया के जाल में इस प्रकार से फंसता है कि उसको बाहर निकलने का कोई मार्ग नजर नहीं आता। जैसे हाथी फंस गया, जैसे मछली पानी के बिना मर जाती है, जैसे हिरण फंस जाता है, उसी प्रकार मनुष्य माया में फंसता है तब जब अपने परिवार को देख के उसके मोह में पड़ जाता है। जब परिवार के मोह में पड़ जाता है तो फिर माया से भी चिमड़ जाता है। माया को लपटाना, लपटाना का अर्थ है वह माया से चिमड़ जाता है, अर्थात माया कमाने में फिर रात दिन लगा देता है। और फिर इतनी माया के प्रति इसकी जो आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है कि फिर परिवार को भी भूल जाता है कि जिस परिवार के लिए कमाना है उसके लिए फिर इस व्यक्ति के पास समय नहीं रहता। इसी प्रकार वह माया से चिमड़ जाता है। फिर क्या कहते हैं, अत रचियो कर लीनो अपना उन छोड़ सरापर जानो। अत रचियो का अर्थ है उन चीजों के अंदर, वस्तुओं में, पदार्थ में, माया में, परिवार में, सदस्यों में, रिश्तों में, नातों में, इस प्रकार से रचियो। रचियो का अर्थ है खचित हो जाता है, उनके साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। फिर कहते हैं अत रचियो कर लेनो अपना, और इन सबको अपना मान बैठता है जिनमें से वास्तविक अर्थ में कोई अपना नहीं होता। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया है। क्यों? क्योंकि इनके साथ गूढ़ा प्रेम पाया है, मोह पाया है, और इस मोह के वश में होकर के बहुत गूढ़ा इनके साथ संबंध इसने बनाया है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि उन छोड़ सरापर जाना। जिन जिन लोगों से, व्यक्तियों से, पदार्थों से इसने प्रेम पाया है, उन पदार्थों को घर बार, बंगला, मोटर, कार, रिश्ते नाते, घर परिवार, पत्नी, बच्चे, इन सब को छोड़ करके एक दिन संसार से चले जाना है, इस बात को वह व्यक्ति नहीं जानता और झूठे मोह के कारण परिवार की माया में फंस जाता है। फिर गुरुदेव जी कहते हैं कि इस जाल से निकलने का कोई मार्ग है? तो इसका उत्तर देते हैं, बिन गोविंद अवर संग नेहा हो जानो सदा दुहेला। कहते हैं परमात्मा के बिना अवर संग नेहा, किसी और से नेहा, प्यार, प्रेम करना। गोविंद परमात्मा, उस परमात्मा को छोड़कर किसी और से, व्यक्ति से, पदार्थ से या किसी और प्रकार के वस्तुओं से, धन से प्रेम पा लेना, नेहा, उनके साथ जुड़ जाना, अटैच हो जाना, उसकी दशा क्या होगी? ओ जानो सदा
दुहेला। यकीन जानना, जिसने इन चीज़ों के साथ अपना प्रेम पाया है अथवा मोह लगाया है वह हमेशा दुहेला। दुहेला का अर्थ है वह हमेशा दुखी रहेगा। जिसने भी परमात्मा को छोड़कर संसारिक पदार्थों में रस लेते हुए, भले ही वह परिवार हो, समाज हो, धन हो, पदार्थ हो, उनके साथ जो नेह लगाया, प्रेम पाया, मोह पाया, वह कभी ना कभी किसी न किसी कारण से दुख जरूर उठाएगा। तो फिर महाराज इस दुख से छुटकारा पाने का भी कोई मार्ग है? तो गुरुदेव जी कथन करते हैं, हाँ एक मार्ग है। वो मार्ग क्या है? कहो नानक गुर यह बुझायो, प्रीत प्रभु सद केला। गुरु नानक देव जी महाराज की मोहर लाकर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, कहो नानक, वह पंचम पातशाह फरमान करते हैं, गुर यह बुझायो, मेरे गुरु ने, भले भावें गुरुदेव जी महाराज आप गुरु है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने अर्थात चौथे पातशाह महाराज जी ने यह बुझायो, मुझे यह समझा दिया है। क्या समझा दिया है? प्रीत प्रभु सद केला। प्रीत प्यार जो है, सच्चा प्यार जो है प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ करना। सद केला का अर्थ है जब परमात्मा से प्रीति पाओगे तो जिस प्रकार पदार्थ के बिछड़ने से दुख होगा, परमात्मा कभी बिछड़ेगा नहीं, ना कभी दुख आएगा। केला का अर्थ है आनंद, प्रसन्नता। सद का अर्थ है सदैव। जिसने भी प्रभु परमात्मा के साथ सब इन चीजों को विसार करके प्रेम पाया है, क्योंकि साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने प्रेम को जाना और प्रेम को किया, किसके साथ? उस प्रभु के साथ, प्रीत प्रभु, प्रभु परमात्मा के साथ। फिर कहते हैं सदकेला, जिसने की है प्रीति सदा ही, वह सदा ही प्रसन्न रहेगा और मोह माया के जाल से स्वतंत्र रहेगा। घर परिवार में रहकर भी इन लोगों से निर्लेप रहेगा। विचय ग्रह उदास, कहते हैं कि घर में रहते हुए घर के सभी लोगों से, परिवार से उदास का अर्थ है निर्लेप रहना। यह गुरुमत की शिक्षा है। इस प्रकार से गुरुदेव जी कथन करते हैं कि जिस जिस प्रकार से ऊपर दिए गए प्राणियों का जो नाम लिया गया है वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम परमात्मा से नहीं है। जिसका परमात्मा से होगा वह हमेशा ही प्रसन्नचित्त रहेगा, स्वतंत्र रहेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। सदगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज ने जो उपदेश किया है वो हमारे हृदय के अंदर बस जाए। परसों कुछ और नया लेके आपके सेवा में आऊँगा। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रख।